स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सर। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यपाल ने योगी सरकार के अवैध धर्मांतरण रोधी अध्यादेश को दी मंजूरी। दल बदल कानून और लव जिहाद पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साझा की ये बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वोटिंग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्यपाल आनंदीबेन से भी मंजूरी मिल गई है। बता दें, योगी कैबिनेट से मंजूरी के बाद अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया था। राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि चूंकि राज्य में विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण उन्हें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अध्यादेश को प्रख्यापित करती है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15 से 50 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बिना बहस के बिल पास होने पर कहा है कि यह चिंता का विषय है। चाहे विधानसभा हो या सांसद, दोनों में आदर्श जनप्रतिनिधि संवाद होना चाहिए, तर्क वितर्क और विवाद होना चाहिए, लेकिन इसमें व्यवधान का कोई स्थान नहीं है। बिरला ने कहा कि वे कोशिश कर रहे हैं कि सभी विधानमंडल अपने नियम प्रक्रिया को बनाएं ताकि सभी सदन के अंदर कम से कम व्यवधान हो। जनप्रतिनिधि आदर्श मूल्यों को अपनाते हुए सदन में चर्चा करें। बिरला ने कहा कि इस मामले ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो उस पर साझा कार्यक्रम बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में शनिवार को डीडीसी चुनाव के पहले चरण और पंचायत उपचुनावों के लिए मतदान हो रहे हैं। इन चुनावों में कुल 1427 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि पहले चरण में सुचारू रूप से मतदान के लिए 2146 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शर्मा ने बताया, कल पहले चरण में 7 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन 7 लाख मतदाताओं में से कश्मीर संभाग में 3.72 लाख मतदाता हैं और जम्मू संभाग में 3.28 लाख मतदाता है। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित क्षेत्र में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र हैं। पहले चरण में इनमें से 43 क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयुक्त ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और मतदान केंद्र पर मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। अब खबर पाली जिले से। देसूरी शासन सचिव व राजस्थान पंचायत राज निगम 1996 नियम 342 के तहत निकटवर्ती ग्राम पंचायत दूधापुरा में देसूरी पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी मांगीलाल गुर्जर ने किया निरीक्षण तथा सोनाना निकटवर्ती ग्राम पंचायत दूधापुरा में किया औचक निरीक्षण। अतिरिक्त विकास अधिकारी मांगीलाल गुर्जर ने देसूरी पंचायत समिति की दूधापुरा ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण। अतिरिक्त विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों, स्वच्छता व नरेगा को लेकर ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी गलाराम मेघवाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र में आमजन को नरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। साथ ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष तौर पर ध्यान दे। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का आमजन को लाभ मिले, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर दूधापुरा सरपंच दौलत राम देवासी, ग्राम विकास अधिकारी गलाराम मेघवाल, कनिष्ठ लिपिक गणेश राम, पंचायत सहायक रहे मौजूद। अब खबर जालौर जिले से। जालौर जिले के सरवाना थाना क्षेत्र के बिड़िया गांव की एक विवाहिता को
4 महीने पहले दहेज के मामले में बेघर किया और अब सासू सहित नंदों ने मारपीट की। विवाहिता ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते पिछले 7 दिन से एक विवाहिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। जानकारी के अनुसार लाची देवी पत्नी ओम प्रकाश जाट ने सरवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसकी शादी काफी समय पहले ओम प्रकाश पुत्र पीराराम के साथ हुई थी। अपनी हैसियत के अनुसार पिता भैयाराम ने दहेज दिया था, लेकिन ससुर पीराराम व सासू ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई बार समाज के मौजूद लोगों द्वारा ससुर पीराराम को समझाया, लेकिन नहीं समझा। करीबन 4 माह पहले ससुर व सासू व नंदों ने लड़ाई करके घर से बेघर कर दिया था। उसके बाद 4 महीने से पीराराम के परिवार से अलग रहती है, लेकिन 19 नवंबर को घर से दूध देने के लिए जा रही थी। इस दौरान नंदों व सासू ने जबरदस्त मारपीट की। इस मामले में सरवाना थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद 7 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे साथ मारपीट मेरे 4 नंदे और एक सासू 5 नहीं 19 तारीख को सुबह मारपीट की और 20 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई सरवाना जाकर, और तभी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और मैं अब तक फ़ोन करती हूँ उसको सरवाना वाले पुलिस थाना को, तो भी वो मेरे साथ कोई अन्याय, घर वाले तो मेरे सभी खिलाफ अभी तक सब मारपीट जारी है। कह रहा है कि वो खुली चेतावनी भी दे रहा है कि मैं तो मारपीट और भी करूँगा, लेकिन पुलिस वालों को फ़ोन करती हूँ तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा और कहता है कि आगे चले जाओ, जो जालोर एसपी के पास चले जाओ, और फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा है। आगे हमको तो अभी तक पीछे धमकियाँ दे रहा है कि और मारपीट करूँगा। ससुर और 4 नंदे और एक सासू 5 अभी वो भी सभी अभी धमकियाँ दे रहा है ऊपर के, अभी मैं तो और तेरे साथ अन्याय करूँगा और खिलवाड़ करूँगा, क्या करेगी तू, मेरे क्या कर लेगी। वो स्कूल में 1,61,60,000 रुपये मिले, उसका मेरे पति ने आपस में बोले, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो कह रहे कि वो अभी मेरे आरटी वाले 1,61,60,000 रुपये दो कहे मुझे, तब भी वो उसकी वजह से हमारे घर में अभी लड़ाई हुई, तो भी वो मान नहीं रहे। वो पैसे दे दिए वापस, तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और 10 दिन पहले तो मेरे फेंके सभी दहेज का सामान सभी बाहर फेंक दिया। मेरे सासू ने कहा तुम्हारे पिताजी के घर से क्या लाई है, और अभी तक कुछ लाई नहीं है, और लेकर आ नहीं तो तुझे निकाल दिया जाएगा। मेरे ससुर वो भी ऐसा कह रहा है कि ये तो हमारे चाहिए, मेरे खिलाफ कह रहा है कि ये हमारे चाहिए नहीं है। मेरे पति को कह रहा तेरे दूसरी और लाऊंगा, ये मेरे नहीं चाहिए हकीकत। अब खबर जैसलमेर जिले के भड़ियाना क्षेत्र से। जैसलमेर जिले के पंचायत समिति साकड़ा के ग्राम पंचायत बारट का गांव के मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी जांच पहले की गई थी। आज उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जब तक एम्बुलेंस व प्रशासन शक्ति में आता, उससे पहले ही पीठासीन अधिकारी 181 मत डलवा चुके थे, जिसमें उन्होंने कई बुजुर्ग मतदाताओं के वोट खुद अपने हाथ से डाले थे। जब मतदाताओं को पता चला कि पीठासीन अधिकारी कोरोना पॉजिटिव है, तब लोगों ने वोट देने से बहिष्कार कर दिया, जिसकी बदौलत बाकरी गांव की वोटिंग बहुत ही कम पड़ी है। 200 से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ पर मौजूद थे। जैसे ही सुना अधिकारी खुद पॉजिटिव है, तब सभी बिना वोट दिए अपने गांव वापस चले गए। जैसलमेर जिले के ग्राम पंचायत बारट गांव के अंदर आज मतदान के दौरान वार्ड संख्या 6 व 7 में, जो कि मूल गांव भाखरी के आते हैं, उसके अंदर पीठासीन अधिकारी खुद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 841 वोट में से 181 वोट पड़ने के बाद उनकी जांच पॉजिटिव पाई गई है। उनकी वजह से पोलिंग को बीच में रोका गया और उसके बाद वहां के जो भाखरी के जो वोटर थे, उन्होंने वोटों का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से वोटिंग बहुत कम पड़ी है। काफ़ी संख्या में लोग वहां से बिना मतदान किए वापस अपने गांव पहुंच चुके थे, क्योंकि वो लोग सब यही कह रहे थे कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पीठासीन अधिकारी पाया गया है, जिसकी बदौलत हम वोट नहीं देंगे। उसी की बदौलत ग्राम पंचायत बारट गांव के वार्ड संख्या 6-7 में, जो कि मूल गांव भाखरी है, वहाँ पे वोटिंग बहुत कम पड़ी है।
और सरकार खुद इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है कि जब उनकी कोरोना के लिए जांच भेजी गई थी तो ऐसे कर्मचारी को यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए थी। एक तरफ सरकार कोरोना के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट उठा रही है, दूसरी तरफ सरकार सरकारी कर्मचारियों को भी पोलिंग बूथ पे भेज रहे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव होते हैं उन लोगों को पोलिंग बूथ पे भेज रहे हैं। सरकार क्या संदेश दे रही है, ये मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अगर सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है, ये गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। अब खबर किशनगढ़ के मदनगंज से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शुक्रवार को निजी समारोह में भाग लेने के लिए पुष्कर प्रवास पर आए। इससे पहले उनका किशनगढ़ पहुंचने पर सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। चौधरी ने राजस्थानी पगड़ी पहनाकर उनका अभिवादन किया। वहीं बिरला ने भी चौधरी के कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। बिरला का किशनगढ़ के बाद अजमेर पहुंचने पर भी भाजपाइयों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि निजी समारोह में भाग लेने के लिए ओम बिरला पुष्कर आए हैं। पुष्कर में रात्रि विश्राम करके शनिवार को उनका वापसी का कार्यक्रम है। बिरला के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। अब खबर दौसा जिले से। भाजपा जिला अध्यक्ष के घर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। साथ ही जिन पूर्व पार्षद प्रत्याशियों के टिकट कट कर दिए गए थे वो भाजपा को बगावती तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में भाजपा के जिला अध्यक्ष रतन तिवारी पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते तकरीबन 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी के घर पर टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि नगर परिषद चुनाव में जिला मुख्यालय पर 55 वार्ड है। टिकट वितरण में भाजपा के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता व पूर्व पार्षदों के टिकट भी कट गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं व निवर्तमान पार्षदों में रोष व्याप्त हो गया है, जिसके चलते उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी के घर पर एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कई बार पार्षद रह चुके हैं। 5 टिकट तो फॉर्म भरवाने के बाद बदल दिए, जिससे प्रत्याशियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अब खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद से। धरियावाद नगर में सर्दी की दस्तक शुरू होते ही बाहरी क्षेत्र के व्यापारी गर्म कपड़ों की दुकान लगाकर अपना रोजगार कर रहे हैं। नगर के सलुम्बर रोड पर अमृतसर लुधियाना मोतीलाल बंजारा निवासी पीलू खेड़ी गर्म कपड़ों के व्यापारी इस बार इस क्षेत्र में दुकान लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही अच्छी डिमांड के चलते एवं अच्छे गर्म कपड़े होने से ग्राहकों का भी इस और रुझान बढ़ता चला जा रहा है एवं नगर की कई दुकानों पर सर्दी की दस्तक शुरू होते ही गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए खासी भीड़ देखी जा रही है। दो मुँहे मौसम होने से मौसमी बीमारी बढ़ रही है, लेकिन सुबह व शाम को सर्दी का असर रहने से गर्म कपड़ों की मांग बढ़ रही है। वहीं इन दिनों ठंडी हवाओं का दौर भी चल रहा है। लुधियाना से गर्म सूटर लाते हैं, बेचते हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी लेके आते हैं और सस्ता में सस्ता बेचते हैं। टोपी है, मोजा है, जैकेट है, सूटर है और कंबल, शाल और छोटे बच्चे का, बड़े का सारा आइटम मिलेगा आपको पास चीप रेट का, एकदम सस्ता रेट। ग्राहकों की डिमांड के माल में स्पेशल चीज़ मंगाई है वहाँ से लुधियाना से। इस लॉकडाउन की वजह से बड़े अच्छे क्वालिटी मंगवाई, असर दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा कम रेट करके दे रहे हैं। अभी बीचा इसलिए सस्ता दे रहे हैं, अभी है जो माल दे रहे हैं, फिर बाद में दिखा जाए। अब खबर अलवर जिले के नारायणपुर कस्बे से। नारायणपुर कस्बा में स्थित नारायणपुर के भामाशाहगढ़ ब्राह्मण समाज द्वारा अपनी निजी भूमि पर राजकीय पशु चिकित्सालय खुलवाने के लिए 16 सितंबर 1979 संवत 2036 में राज्य सरकार को भवन बनवाकर दान किया गया था, ताकि क्षेत्र के पशुओं को सही उपचार मिल सके एवं उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जा सके। लेकिन वर्तमान में यह राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तहसील मुख्यालय में स्थित होने के उपरांत भी सुविधाओं के अभाव में तरस रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाएं विफल होती नजर आ रही है। तहसील मुख्यालय का राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, एक पशु चिकित्सा अधिकारी, एक पशु चिकित्सा सहायक, 2 पशुधन सहायक, एक ड्रेसर, पट्टी करने वाला, एक सफाईकर्ता, एक 23 पशुओं को कंट्रोल करने वाला, एक जलधारी, पानी आदि की व्यवस्था करने वाला होने की बजाय एक वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा, एक पशु चिकित्सा सहायक रामजीलाल यादव, एक पशुधन सहायक सुंदरलाल यादव ही कार्यरत हैं।
इन समस्याओं को लेकर पशु चिकित्सा सहायक रामजीलाल यादव के द्वारा ग्राम पंचायत नारायणपुर सरपंच को पत्र लिखकर चिकित्सालय का मेन गेट एवं सौंदर्यीकरण तथा 4 दीवारी को ऊंचा उठाते हुए पशुओं के लिए टीन सेट तथा भवन के रंग रोगन के लिए अवगत करवाया गया, लेकिन ग्राम पंचायत की निष्क्रियता के चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। मुख्यमंत्री योजना से निःशुल्क ट्रीटमेंट, एफएमडी टीकाकरण 2 रुपये प्रति शुल्क लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन इलाज 2 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, निःशुल्क इलाज हो रहा है। बदियाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान है, ट्रीटमेंट है, गौशालाओं का है। 6 पोस्ट हैं प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में, जिसमें 3 SVO, VA और LS है। 3 पोस्ट वैकेंट है। सही जलदारी स्वीपर, और इनकी बहुत ही ज़रूरत है। साफ सफाई के लिए स्वीपर की ज़रूरत है, पट्टी बांधने के लिए पट्टी बंधक की ज़रूरत है, पशु कंट्रोल करने के लिए, पानी पिलाने के लिए जलधारी की ज़रूरत है। जो तीनों पोस्ट खाली है। सर, इन पशु चिकित्सालय का सौंदर्यीकरण के लिए ग्राम पंचायत को लेटर लिखा है। पशु चिकित्सालय का सौंदर्यीकरण हो, जिससे कि यहाँ अच्छी साफ सफाई, पेड़ पौधे, मेन गेट, ये चीज़ें के लिए ग्राम पंचायत को अवगत कराया गया। फिलहाल के लिए स्टेट न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए TPK न्यूज। नमस्कार।